हेलो, हाउ आर यू ऑल माय स्मार्ट किड। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सब जानते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें हमारा चैप्टर 2 करना है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है डेटाबेस। जी हाँ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हम करेंगे लिब्रा ऑफिस के अंदर। और अगर आप विंडोज़ कर रहे हो तो MS एक्सेस पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब क्लास 8 का डेटाबेस, सबसे पहले हम समझते हैं डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस क्या होता है? एक बहुत बड़ा जो डेटाज होता है उसका हमारा स्टोरेज। ठीक है, आप कैसे बहुत सारे डेटा को स्टोर करोगे। अब आपको समझने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में पता लगाओ कि कितने जनों के पास में कौन बच्चे हैं जो बस से आते हैं और कौन है जो अपना ओन व्हीकल लेके आते हैं या पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो आपको हर बच्चे से पूछना पड़ेगा। फिर अगर मैं आपसे, फिर आप पूछ के आओगे, फिर मैं पूछूंगा अच्छा बच्चों तुम में से एक जना जाओ और पूरे स्कूल के सब बच्चों से पूछ के आओ कि किसने कितने महीने तक की फीस अभी जमा कर दी है और किसकी फीस अभी बाकी है। तो आपको फिर जाना पड़ेगा, फिर पूछ के आना पड़ेगा, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम सब ऐसे एक एक करके मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्ले करोगे, तब आप क्या करोगे कि एक ही फॉर्म बनाओगे और उस फॉर्म के अंदर आप वो सारी चीज़ें लिख दोगे उस स्टूडेंट की जो रिक्वायर्ड होती है एक स्कूल लेवल के लिए। जैसे अगर आप स्कूल के रिसेप्शन एरिया में जहाँ पर फीस काउंटर होता है, वहाँ पर अगर आप जाके उनसे पूछो कोई भी सवाल कि आप बता सकते हैं कि पूरे स्कूल में कितने बच्चों ने फीस दे दी है, कितनों की बाकी है, तो वो आपको बहुत जल्दी बता देंगे। अगर पूछा जाए कि कितने बच्चे बस से जाते हैं, कितने बाई व्हीकल ओन व्हीकल जाते हैं और कितने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो भी वो बहुत जल्दी बता देंगे। कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है और कौन सी क्लास में उसके कितने मार्क्स आए थे, तो वो भी आराम से बता देंगे। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो सब कुछ आपका जो डेटा है एक बच्चे का, वो रिकॉर्ड सेव हो रहा है डेटाबेस के अंदर। तो अब डेटाबेस जो होता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक डेटाबेस बनाते हो तो वो सिक्योर्ड भी बहुत होता है, और वो एक बार आपने सेव कर दिया तो उसमें पहले सेव होता है, उसके बाद में हम रिकॉर्ड्स को फिल करते हैं। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका टेबल्स, फिर क्वेरीज, फिर उसके बाद में रिपोर्ट और फॉर्म्स। तो ये 4 चीज़ें हमेशा आपके इस डेटाबेस के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। टेबल्स में हम टेबल्स बनाएंगे जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसकी हेडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, क्वेरीज के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो वहाँ से निकाली जा सकती है। और फॉर्म्स के अंदर हम फॉर्म्स का लुक देते हैं जिसको हम इंटरनेट पर डाल के लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। और लास्ट में होता है आपका रिपोर्ट्स। अगर हमें किसी भी चीज़ का डिटेल रिपोर्ट चाहिए और किसी पार्ट का रिपोर्ट चाहिए, कोई भी, जैसे मान लीजिए बस से जाते हैं या पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमें निकालनी, प्रिंट आउट फॉर्म में निकालना है, तो वो हमारी रिपोर्ट्स में निकलेगी। तो ये 4 चीज़ें हो गई इस डेटाबेस की सबसे मेन 4 चीज़ें। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इस टेबल के अंदर 2 तरीके से आप टेबल बना सकते हो। एक तो डिज़ाइन व्यू में जाकर और एक आपका विजार्ड से, और एक आप क्रिएट टेबल खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं टेबल बनाने के। इसी तरह से फॉर्म्स बनाने के भी 2 तरीके होंगे, एक तो डिज़ाइन व्यू में जाकर और एक आपका विजार्ड में। विजार्ड में बहुत इजी हो जाता है फॉर्म को बनाना। तो ये तो था आपका डेटाबेस का। अब इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, फील्ड टाइप। तो फील्ड टाइप क्या होता है? यानी कि अब जैसे आप बच्चे ने नाम लिखा है तो फिर उसके कॉलम में टेक्स्ट ही आएगा, अगर कोई नंबर डालेगा तो एरर आ जाना चाहिए, राइट। तो ये फील्ड टाइप होता है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है कि बच्चा अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो वहाँ पर डेट आनी चाहिए, तो आपको फील्ड टाइप में सेलेक्ट करना पड़ेगा डेट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बस से जाता है या पेरेंट्स के साथ जाता है तो आप बुलियन यस या नो ऑप्शन यूज करेंगे, जिससे बच्चा किसी एक को चेक लगाएगा। तो इस तरह से हम फील्ड टाइप्स के अंदर ये उसको बताते हैं फॉर्म के अंदर कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन ही डालनी है। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका चैप्टर। अब इसका हमको एक डेमो देखना है कि कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं।
तो इसका डेटाबेस बनाने का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, उसको आप क्लिक करो और आप चेकआउट करो, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया और उसको फॉर्म की शक्ल दी और उस फॉर्म के अंदर आप रिकॉर्ड्स को भरते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस पे काम करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर की रीडिंग करें एक बार तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके डेफिनेशंस को याद रखें, चाहे वो टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड्स और क्वेरीज, फॉर्म्स, इन सब के डेफिनेशंस को अच्छे से याद करें। ठीक है, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। सो कीप लर्निंग विथ आओ पढ़ें, ये आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न। थैंक यू सो मच।